Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3, Haru the Croc. Have you heard the story The Monkey and the Crocodile from Jatak Tales? आपने एक पढ़े होंगे, एक जातक टेल्स का एक बुक आता है जिसमें बहुत सारे मोरल स्टोरी देता है मोरल स्टोरी। और उसमें से एक मोरल स्टोरी है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। The monkey and the crocodile. It is a very famous story and I think लगभग सभी स्टूडेंट्स इस कहानी को पढ़े होंगे और जाने होंगे। It is about a monkey and a crocodile. So ये एक क्रोकोडाइल और मंकी के बारे में है who are very good friends, you know. Till the day the crocodile decides to play a trick. तब तक दोनों के बीच में दोस्ती रहता है। कब तक? ना एक बार ने क्रोकोडाइल क्या सोचता है, ना एक चाल चलने के लिए, उसको धोखा देने के लिए। ऑन द मंकी एंड ईट हिज हार्ट। और एक बार वो कोशिश करता है उसके हार्ट को खाने के लिए। द क्लेवर मंकी हाउएवर इज एबल टू सेव हिमसेल्फ बाय फूलिंग द क्रोकोडाइल, बट द मंकी वाज क्लेवर and he understood the ill trick of the crocodile. क्रोकोडाइल के चाल को वो समझ जाता है और क्रोकोडाइल को बेवकूफ़ बना करके वो अपने आप को बचा लेता है। दिस स्टोरी इज अबाउट द मंकी एंड द क्रोकोडाइल और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टूडेंट्स, अगर कभी आपको द जातक टेल्स बुक मिलता है तो उसको आप अवश्य पढ़ें। सो इट इज़ about a crocodile. In this story, Haru the Croc, we are going to read about a story related to the crocodile. And the name of the crocodile, croc means crocodile, the name of the crocodile was Haru. Crocodile का नाम Haru था. So, we will read the story now. One day, Bikas Babu. So, who was Bikas Babu? So who was Bikas Babu? The station master of Lakshmi Kantpur railway station. It means he was a station master of which station? Lakshmi Kantpur. Brought home an unusual pet for his children. देखो स्टूडेंट्स, unusual pet. Unusual means uncommon. Uncommon means unique. Not ordinary, extraordinary. एक अजीब सा, एक अलग सा पेट को लाया। जैसे कि आप लोग कुछ स्टूडेंट्स ने, आप लोग अपने घर पर पेट रखे होंगे एंड सम स्टूडेंट्स आर इन द हैबिट ऑफ, दे आर फॉन्ड ऑफ देयर पेट्स। कुछ लोग अपने डॉग्स को रखते हैं, कुछ कैट्स को रखते हैं, कुछ पैरेट्स रखते हैं, कुछ मंगूस रखते हैं। तो इट डिपेंड्स। कुछ लोग पीजन्स को भी रखते हैं, वाइट पीजन्स को अपना पेट बना करके। लेकिन विकास बाबू हु वाज द स्टेशन मास्टर दिस टाइम केम ब्रॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेट फॉर हिज चिल्ड्रन। इट वाज नॉट कॉमन जस्ट लाइक द डॉग, कैट और मंगूस और पैरोट, ये नहीं था। ए बेबी क्रोकोडाइल। तो क्या लेकर के आए? एक बच्चा क्रोकोडाइल को लेकर के आए। यानी वो बेबी क्रोकोडाइल को पेट बनाना चाहते थे, पालतू बनाना चाहते थे। हो विकास बाबू हु वाज द स्टेशन मास्टर ऑफ लक्ष्मीकांतपुर रेलवे स्टेशन। दे नेम्ड हिम हैरो। वो लोग क्रोकोडाइल का नाम क्या रखे? हैरो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्रोकोडाइल? हैरो। द नेम ऑफ द क्रोकोडाइल। क्लियर? Read to find out what happened as Haru grew bigger.
जब क्रोकोडाइल ने धीरे धीरे बड़ा हुआ तब क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद इन अ फ्यू वीक्स हैरो बिकेम टेम एंड फ्रेंडली। कुछ ही वीक के अंदर, कुछ ही सप्ताहों के अंदर हैरो ने टेम बन गया, पालतू बन गया और फ्रेंडली भी बन गया और सबके साथ दोस्ती भी कर लिया। अपने चिल्ड्रन के साथ, किसके? विकास बाबू के चिल्ड्रन के साथ। ही डिड नॉट बेयर हिज टीथ क्वाइट सो ऑफन। आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स हैव सीन द क्रोकोडाइल आइदर इन जू और इन द टेलीविजन स्क्रीन। देखोगे क्रोकोडाइल हमेशा अपने दांत को दिखाते रहता है, दांत को दिखाते रहता है, यानी वो डराना चाहता है। द क्रोकोडाइल वांट्स टू स्केयर एनिमल्स, पीपल, एनीबडी। दैट्स वाई ही शोड हिज बेयर टीथ। लेकिन जब वो फ्रेंडली हो गया, बट दिस क्रोकोडाइल हैरो बिकेम फ्रेंडली। तो जब फ्रेंडली वो बन गया तो इसीलिए वो बार बार अपना दांत नहीं दिखाया। इट मीन्स ही डिडंट वांट टू स्केयर अवे द चिल्ड्रन ऑफ विकास बाबू। वो विकास बाबू के बच्चों को डराना नहीं चाहता था। ही कुड सी दैट द फैमिली वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम, क्योंकि उसको पता था और वो जान लिया कि टोटल फैमिली मेंबर्स उनके केयर कर रहे हैं, इसीलिए उनको डराने की जरूरत नहीं था। फादर बॉट सम नाइलन स्ट्रिंग। तो फादर मीन्स विकास बाबू। विकास बाबू क्या किए ना, कुछ खरीद करके लाए नाइलन स्ट्रिंग। नाइलन स्ट्रिंग, नाइलन समझते हो आप लोग बेटा, साइंस में पढ़े होंगे, ये सिंथेटिक फैब्रिक। एक नाइलन स्ट्रिंग रस्सी लाए, टाइड इट फर्मली, जोर से बांध लिए, राउंड चारों तरफ हैरोस वेस्ट, क्रोकोडाइल के कमर के चारों ओर वो नायलन का जो रस्सी था उसको बांध लिए जोर से। एंड फ्लॉन्ग हिम इनटू द रेलवे पंड। वो जो रेलवे स्टेशन के पास में एक पंड था, तालाब था, उस तालाब में उसको छोड़ दिए। उसके वेस्ट को बांध दिए, कमर को बांध दिए नायलन के स्ट्रिंग से और उसको छोड़ दिए। मदर वॉज डिलाइटेड, माँ भी खुश थी। आफ्टर ऑल खैर, a crocodile's place is in the water, you know that. Generally a crocodile lives in water, and Hero was also left in the pond of the railway station. The crocodile was happy, so everybody was happy, mother was happy. Delighted means खुश. The news soon spread all over the village. पूरे गांव में ये संदेश फैल गया, ये बात फैल गया कि विकास बाबू द स्टेशन मास्टर had brought an enormous crocodile. एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल लेकर के आए थे, ये बात फैल गया। एक्चुअली वो क्या लाए थे? एक बेबी क्रोकोडाइल को। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन ये र्यूमर क्या फैल गया कि विकास बाबू ने एक बहुत बड़ा ह्यूज क्रोकोडाइल को खरीद करके लाए। कहां से लाए हैं? फ्रॉम द सुंदरबंस। Sundarban, you know, a vast forest in the coastal region of the Bay of Bengal, across West Bengal in India and Bangladesh. वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप पढ़े होंगे, एसएस में भी पढ़े होंगे। तो वही सुंदरबन से विकास बाबू जो कि स्टेशन मास्टर थे, वो एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल को लेकर के आए थे। ये रूमर फैल गया। ओके, एंड केप्ट इट इन द रेलवे पंड, और रेलवे पंड में वो छोड़ दिए थे। सो दैट नो वन कुड स्टील एनी फिश, ताकि कोई मछली चोरी कर ना सके। इट मीन्स ऐसा लगता है कि अर्लियर बिफोर पीपल स्टोल फिश फ्रॉम द रेलवे पंड, रेलवे पंड से लोगों ने मछली चुराते थे, लेकिन जब आ गया क्रोकोडाइल सबको डर हो गया, अब कोई नहीं चुराने गए। आज ए रिजल्ट, नतीजा स्वरूप, नो वन हर्ड द इलीगल स्प्लैश। स्प्लैश क्या मतलब क्या है? छलका। पानी पर जब कोई पीटते हो पानी को, या उसमें कोई एक स्टोन फेंक देते हो तो उसमें एक स्प्लैशिंग साउंड होता है। सो आज ए रिजल्ट नो वन हर्ड, कोई नहीं सुना द इलीगल, गैर कानूनी स्प्लैश ऑफ फिशिंग नेट्स आज नाइट एनीमोर।
कहीं कहीं कुछ लोगों ने इलीगल तरीक़े से रात को क्या करते हैं ना, अपने जाल को फेंक करके मछली को पकड़ लेते हैं। अब ये सुनाई नहीं दिया, बिकॉज पीपल न्यू दैट देयर वाज ए क्रोकोडाइल इन द रेलवे पॉन्ड एंड दे वर अफ्रेड ऑफ द क्रोकोडाइल। सबको डर हो गया था क्रोकोडाइल के कारण, अब वो चोरी नहीं हुआ। एंगलर्स, एंगलर्स मतलब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, एंगलर्स मतलब क्या है? जो बंसी या कांटे डालते हैं सब, उसको बोलते हैं कांटेबाज। कुछ लोगों ने कांटे डाल करके मछली को पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एंगलर्स। एंगलर्स, कांटेबाज। पीपल हु कैच फिश एज ए हॉबी, जिनका जो मछली पकड़ने के शौकीन है वो बंसी या कांटे पकड़ करके मछली को पकड़ते हैं। ओके। हु सैट ऑन द बैंक विथ फिशिंग रॉड, जो फिशिंग रॉड मतलब कांटे या बंसी, फिशिंग रॉड, फिश को पकड़ने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत बड़ा लंबी छड़ी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिशिंग रॉड। ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड द क्वाइट आफ्टरनून्स डिसअपियर्ड एज इफ बाय मैजिक। जैसे कि लगा कि जादू छा गया, अब कोई ना तो फिशिंग रॉड की स्प्लैशिंग की आवाज हुआ, ना वो कोई नेट फेंके रात को या दिन में, तो ये सब चोरी खत्म हो गया पूरी तरह से डर के कारण। और किसके डर से? क्रोकोडाइल के डर से। अर्लियर विलेज गर्ल्स ऑफन यूज्ड द पॉन्ड टू वॉश डर्टी क्लॉथ्स। पहले गांव के लड़कियां उस पॉन्ड का इस्तेमाल करते थे, उस पानी से क्या करते थे ना, अपने गंदे कपड़े धोते थे। एंड बुफालोज, और बुफालोज क्या होते थे ना, लेज्ड इन द वाटर। लेज्ड मतलब स्पेंड टाइम इन ए रिलैक्स्ड और लेजी मैनर। जाकर के भैंस जाकर के उसमें ही आराम से सो जा रहे थे, पानी में आराम कर रहे थे। आफ्टर प्लाविंग, जब खेती से आते थे प्लाविंग होकर के, तो जो भैंसा होते थे उसी में जाकर के पानी में चले जाते थे। बट दैट टू स्टॉप नाउ, अब वो भी बंद हो गया। विदाउट हैरो हैविंग टू बेयर हिज टीथ, ना तो हैरो ने अपने दांत दिखाता था, और स्विस, स्विस मतलब मूव, स्विस, स्विस मीन्स मूव, हिलाना। हिज टेल, ना अपना वो पूंछ हिलाता था। हिज वेरी नेम्ड, सिर्फ नाम ही, हैरो नाम ही काफी था, सिम्ड टू स्केयर देम अप। स्केयर अप मतलब भगाना, डराना, स्केयर अप भगाना। तो उनको भगाने के लिए काफी था उसका नाम। हैरो को ना तो अपना टेल को हिलाने जरूरत था, हैरो को ना तो अपने दांत को दिखाना जरूरत था, सिर्फ उसका नाम ही काफी था। तो जिसके कारण ना कोई एंगलर्स आते थे, ना कोई थीप्स आते थे अपने नेट डाल करके मछली को पकड़ने के लिए, ना तो बुफालो जाते थे, ना तो विलेज गर्ल्स भी आती थी अपने डर्टी क्लॉथ्स को धोने के लिए। क्लियर? वेरी गुड। फादर से, फादर ने बोले बहुत अच्छा। हैरो कैन डू ए ग्रेट डील इफ वी कैन ट्रेन हिम। अगर हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं तो हैरो ने हमारे लिए बहुत काम कर सकता है। तो कौन कहे? फादर। फादर मीन्स विकास बाबू, द स्टेशन मास्टर। दिस पीपल हैव बीन स्टीलिंग फिश फ्रॉम द पॉन्ड ऑल दिस टाइम। हमेशा चोरी करते थे। एट लास्ट वी हैव बीन एबल टू टेस्ट सम फिश थैंक्स टू हैरो। कम से कम हम लोग को मछली टेस्ट करने के लिए तो मिल गया। इसका मतलब पहले एक भी मछली नहीं बचता था, लोगों ने चोरी करके ले जाते थे। अब विकास बाबू खुश थे कि कम से कम हम लोग मछली को टेस्ट करने के लिए मौका मिल गया। और द टोटल क्रेडिट गोज टू हैरो द क्रोकोडाइल, ओनली फॉर द क्रोकोडाइल, ओनली ड्यू टू द फियर ऑफ द क्रोकोडाइल नोबडी केम टू कैच फिश इलीगल इन इलीगल वे। ओके, इलीगली। हैरो लव्ड द पॉन्ड, हैरो को भी पसंद था पॉन्ड। एंड द चिल्ड्रेन सैंटो, कैंटो एंड खूखू, ये सैंटो, कैंटो एंड खूखू वेर द चिल्ड्रेन ऑफ विकास बाबू। ओके, दे लव्ड हैरो, दे स्ट्रॉक्ड, उसको थपथपाते थे। एंड पेटेड हिम एंड फेड हिम टिडबिट्स फ्रॉम होम। तो टिडबिट्स क्या है बेटा? टिडबिट्स, स्मॉल टेस्टी
बीट्स ऑफ फूड, छोटा मोटा निवाला, ये सब उसको खिलाते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज हैरो केम अप फ्रॉम द पॉन्ड व्हेन एवर एनीवन कॉल्ड हिज नेम। अब उसका ऐसा आदत हो गया कि जब कभी हैरो लेकर के बोल देता था वो पॉन्ड से ऑटोमेटिक आ जाता था। यानी उसके नाम सुनते ही वो इतना पेट बन गया था, इतना ओबीडियंट बन गया था, इतना घुल मिल गया था कि वो नाम बोलते ही कोई वो आ जा रहा था पॉन्ड से। स्ट्रेइंग इन द पॉन्ड सूटेड हिम एंड ही पुट ऑन वेट स्टेडीली। हमेशा पॉन्ड में रहता था बिकॉज इट वॉज ए सुइटेबल प्लेस फॉर हिम। द पॉन्ड वॉज अ सुइटेबल प्लेस फॉर हैरो। और जब किसी व्यक्ति को या कोई जानवर को अपना सुइटेबल प्लेस मिल जाता है तो क्या होता है, अगर फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो क्या होता है ना, उसका ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार उसका भी डेवलप हुआ, बड़ी ग्रो किया। तो पुट ऑन वेट मतलब वो धीरे धीरे मोटा होता गया, स्टेडीली, लगातार। ही सून लर्न टू क्रॉस द रेलवे लाइन्स, अब सीख गया, रेलवे लाइन को क्रॉस करके चलता गया। एंड कम होम ऑन हिज ओन, और अपने आप आ जाता था। ही वुड लाई इन द कॉर्टयार्ड, आंगन में हमेशा लेटा रहता था। लेजीली बास्किंग इन द सन। स्टूडेंट्स, बास्किंग मीन्स धूप लेना। जनरली इन द विंटर सीजन वी बास्क इन द सन। हम लोग जाड़े के मौसम में धूप लेते हैं, धूप में बैठ करके। तो उस प्रकार देखोगे तुम लोगों ने, कोई जू में भी देखोगे, हमेशा वो पानी से निकल करके हमेशा बास्किंग करते हैं। ओके। हैरो ग्रीव बोल्डर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन और बोल्ड होता गया। ही सुन सेट अप विथ फादर टू द रेलवे स्टेशन एवरी डे। अब उसका आदत बन गया, वो डेली फादर यानी विकास बाबू के साथ रेलवे स्टेशन जाता था। A useless weighing machine had been laying in a corner of the platform. प्लेटफॉर्म की कोने में एक बेकार पड़ा हुआ था वेइंग मशीन, वजन करने वाला मशीन, तराजू, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबी समय से। हैरो वुड गो एंड लाई ऑन इट क्वाइटली। हैरो उस वेइंग मशीन में जाकर के लेट जाता था द होल डे, पूरा दिन। विकास बाबू had always been a strict स्टेशन मास्टर। विकास बाबू द स्टेशन मास्टर हमेशा वो स्ट्रिक्ट थे। ही डिडंट लाइक इट व्हेन पीपल ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट। जब कभी लोगों ने बिना टिकट का यात्रा करते थे यह उनको पसंद नहीं था। बट बीइंग द ओनली ऑफिसर इन द स्टेशन, ही वॉज द ओनली ऑफिसर, ही कुड नॉट ऑलवेज प्रिवेंट इट, इट वॉज नॉट पॉसिबल। बिकॉज एक, जैसे कि हम लोग जानते हैं, वन स्वालो डज नॉट मेक ए समर, इट इज ए प्रोवर्ब। तो एक व्यक्ति पूरे काम को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो ही वॉज द ओनली ऑफिसर, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्रिवेंट ऑल दिस थेफ्ट। ये जो चोरी मतलब क्या है, ये जो बिना टिकट का यात्रा, ये एक प्रकार की चोरी है। तो ये इसको वो रोक नहीं पा रहे थे। ओनली ए फ्यू पैसेंजर्स बॉट मंथली पैसेज। कुछ ही लोग मंथली पास खरीदते थे। द रेलिंग्स वे आर ब्रोकन। और तुम लोग देखोगे स्टेशन के दोनों तरफ रेलिंग्स होते हैं, कुछ टूटे हुए भी रहते हैं। तो उसमें भी वो स्टेशन पर कुछ टूटे हुए थे एट द ईस्टर्न एंड, पूर्वी दिशा में ऑफ द प्लेटफॉर्म। एंड ट्रैवलर्स विदाउट टिकट्स ऑलवेज चूज दिस एंड टू अवॉइड द स्टेशन मास्टर। अगर कोई स्टेशन के होकर जाएंगे तभी तो स्टेशन मास्टर उसको पूछेगा। वो लोगों ने बाईपास इसको बोलते हो, यानी गलत मार्ग से जो टूटे हुए रेलिंग्स थे उसके माध्यम से वो लोग चले जा रहे थे। वन मॉर्निंग एज सुन एज एन ओल्ड मैन गॉट अप। एक दिन सुबह को क्या हुआ, एक बूढ़े आदमी ट्रेन से उतरा। कौन सा ट्रेन से? 11:45 AM लक्ष्मीकांतपुर लोकल। लक्ष्मीकांतपुर लोकल ट्रेन 11:45 पर जो आती है, उस ट्रेन से एक बूढ़े आदमी उतरा एंड मेड फॉर द ब्रोकन रेलिंग, और जो टूटे हुए रेलिंग्स की ओर चल दिया। इट मीन्स इट शोज दैट ही हैड नो टिकट, ही वॉज विदाउट टिकट, वो बिना टिकट का यात्रा कर रहा था। हैरो केम स्लिदरिंग
मैंने पहले से बताया कि हैरो हमेशा अब स्टेशन पर जाता था विकास बाबू के साथ। हैरो ने धीरे धीरे स्लीदरिंग मतलब सरकते हुए आया एंड काट होल्ड ऑफ हिज धोती, और उसके धोती को पकड़ लिया। किसका? वो जो ओल्ड मैन का, जो छिपके से लुझे छिपे जा रहा था ब्रोकन रेलिंग्स के तरफ से। एंड काट होल्ड ऑफ हिज धोती। द पैनिक स्ट्राइकन मतलब भयभीत होकर, फ्राइटेंड, भयभीत होकर। द मैन ड्रॉप्ड हिज बंडल ऑफ राइस, वो जो चावल का बोरिया पकड़ा था उसको गिरा दिया, फेंक दिया। एंड बनानाज इन फ्राइट, डर से। एंड लेट आउट ए वाइल्ड स्क्रीम, एकदम जोर से चीखा। ही वुड प्रोबेबली हैव फेंटेड, संभवतः वो मूर्छा हो गया होता। फेंटेड मतलब मूर्छा होना, सेंसलेस हो गया होता ऑन द स्पॉट। स्पॉट मीन्स घटना स्थल पर। हार्ड विकास बाबू नॉट कम, अगर विकास बाबू नहीं आए होते, अगर विकास बाबू नहीं आए होते। रनिंग, दौड़ता हुआ, टू सी व्हाट द नॉइज वाज ऑल अबाउट, ये जानकारी प्राप्ति करने के लिए भाई क्यों आवाज, क्या कौन चीखा और क्यों ये चीख का आवाज आया। अगर वो नहीं दौड़ करके आए होते विकास बाबू तो वहीं पर वो बेहोश हो गया होता। कौन? बूढ़े आदमी। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हाई हैरो बिहेव्ड द वे ही डिड, भाई ये कहना मुश्किल था कि हैरो ऐसा क्यों बिहेव किया उस दिन। बट विकास बाबू जस्ट स्माइल्ड, क्योंकि विकास बाबू जानते थे, वो थोड़ा मुस्कुराए। एंड सेड, रियली सर, हाउ मच लॉन्गर आर यू गोइंग टू ट्रैवल विदाउट ए टिकट एट योर एज? इस उम्र में आप कब तक इस तरह बिना टिकट का यात्रा करेंगे? यू वुड बेटर स्टार्ट बाइंग टिकट्स फ्रॉम नाउ ऑन, कम से कम अब से तो टिकट खरीदने लगो, टिकट खरीदना शुरू कर दो। देन यू कैन ट्रैवल विदाउट फियर, तो आप बिना डर का आप यात्रा कर सकते हो। हैरो वोंट अटैक यू इफ यू हैव ए टिकट, अगर आपके पास में टिकट होगा तो हैरो आप पर हमला नहीं करेगा। द स्टोरी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जिस तरह जंगल में आग फैलता है उस तरह ये बात चारों तरफ फैलने लगा। इट गेन्ड कलर आज इट ट्रैवल्ड, और ये बिकेम मोर इंटरेस्टिंग, ये धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता गया कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। Everyone at the local tea shop claimed that, दावा के साथ कहे कि if you tried traveling without a ticket, the crocodile would bite chunk of your body, और ये बताया गया सबको कि अगर आपने विदाउट टिकट में यात्रा करोगे तो एक आपका क्रोकोडाइल ने अपने मांस का टुकड़ा भी ले लेगा खींच करके। Nowadays, अब क्या हो गया है? The situation completely changed. Earlier, there were most people who traveled without tickets, but now the people are in a queue, long queue, and their intention was to purchase tickets. अब उनका टेंडेंसी बदल गया, अब उनके प्रवृत्ति बदल गया, अब वो लंबी कतार में खड़े रहे टिकट काउंटर के सामने to get the ticket, both in the mornings and in the evenings. In fact, वास्तव में at times विकास बाबू finds it tough to cope with the crowd. कैसे वो टॉलरेट करे, कैसे इसको फुलफिल करे, कैसे इसको हैंडल करे, वो इनके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क हो गया था। बट नाउ इट बिकेम पॉसिबल एंड द टोटल क्रेडिट वेंट टू हैरो। ओके, समथिंग एल्स हैज आल्सो हैपेंड थैंक्स टू हैरो। क्या हुआ घटना देखो। लोफर्स एंड क्रूक्स, जो घूमने वाले लोफर लोग, एंड क्रूक्स, क्रूक्स मतलब क्या है? डिसऑनेस्ट पीपुल, बेईमान लोग। तो हमेशा क्या करते हैं ना, देखोगे स्टेशन पर कुछ बेईमान लोग जो घूमते रहते हैं, हमेशा लोफर उनका अड्डा बन जाता है। दे हैव स्टॉप्ड लॉइटरिंग, लॉइटरिंग मतलब घूमना। मूव एमलेसली, मूव विदाउट एम, दैट इज कॉल्ड लॉयटर। बिना लक्ष्य का, बिना काम का घूमना, उसको बोलते हैं लॉयटर। तो जो लोगों ने, जो क्रूक्स और लोफर्स ने आकर के स्टेशन पर ऐसे घूम रहे थे, अब उनका आना बंद हो गया। एंड ड्यू टू द हैरो, स्ट्रे डॉग्स, जो घुमक्कड़ कुत्ते, गली के कुत्ते, व्हिच यूज्ड टू स्कैबल, देखोगे तुम लोग गली में कुत्ते सब घूमते रहते हैं और हमेशा क्वारल करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वो जो स्टेशन पर लड़ रहे थे, जो घुमक्कड़ कुत्ते, इन द स्टेशन यार्ड हैव डिसअपीयर्ड, वो भी खत्म हो गए इन फियर ऑफ द क्रोकोडाइल। हैरोस प्रेजेंस ऑन द वेइंग स्केल हैज स्केयर्ड देम अप, क्योंकि हमेशा स्टेशन पर वो जो वेइंग स्केल था,
अबैंडन्ड वेइंग स्केल, जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, बेकार का पड़ा हुआ था, वजन करने वाला मशीन, उस पर वो हमेशा लेट रहा था। उसको देख करके सब कोई डरने लगे। द स्टेशन इज सो स्टील, इतनी शांत हो गया स्टेशन की, वन कैन ऑलमोस्ट हियर द लीव्स फॉलिंग, अगर पत्ता भी गिरता था तो कोई भी सुन सकता है। इतनी साइलेंस हो गया, इतना साइलेंट प्लेस बन गया, इतना पीसफुल वहां पर एटमॉस्फियर हो गया। विकास बाबू हैज रिसीव्ड 2 सर्टिफिकेट्स, 2 सर्टिफिकेट उनको मिला फ्रॉम द हेड ऑफिस से, वन फॉर हैविंग द क्लीनेस्ट स्टेशन, एक क्लीनेस्ट स्टेशन के लिए, सबसे साफ सुथरा स्टेशन के लिए, अब कोई गंदगी नहीं फैलाए, यहाँ वहाँ के लोग नहीं आए, कुत्ते भी नहीं आए, सब कोई भागने लगे डर के कारण। एंड दूसरा क्या था, ऑर्डर फॉर द सडन इंक्रीज इन द रेलवे इनकम फॉर दिस पार्टिकुलर स्टेशन, क्योंकि अब जो लोग बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे, अब सब कोई टिकट खरीदने लगे, इसलिए इनकम भी बढ़ गया और स्टेशन का क्लीनलीनेस भी बढ़ गया। तो ऑफ कोर्स विकास बाबू इज वेरी प्लेस्ड, और विकास बाबू बहुत खुश हो गए। एंड संटो, कैंटो एंड खूखू, द चिल्ड्रन ऑफ विकास बाबू, कंटिन्यू टू क्लाइम ऑन टू हैरोस बैक, वो लोग हमेशा उसके पीठ पर चढ़ते थे एंड प्ले राइडिंग अ क्रोकोडाइल विथ हैरो। आफ्टर ऑल ही इज देयर फेवरेट पेट। सब कोई डरते थे हैरो को, लेकिन उनके बच्चे नहीं डरते थे, क्योंकि हैरो वाज देयर फेवरेट पेट। So students, it is all about a favorite pet which name was Hero. It was a crocodile. So thank you students. In the next chapter, in the next class, we would discuss the next chapter. Thank you.